आप सबका स्वागत है एक और वीडियो पे हमारे इस यूट्यूब चैनल बिजनेस अशर पे। आज की इस वीडियो में सबसे जो ज़रूरी बातें वो हैं क्या हैं कि रचित भाई से हम लोग कनेक्टेड हैं डायरेक्टली उनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जो कन्नौज में ही है। दूसरी चीज़, हम उस इत्र की बात करने जा रहे हैं जो इत्र की दुनिया में अगर मैं किसी से बोलूं कि आप कितने इत्र के बारे में जानते हैं तो इस इत्र के बारे में वो ज़रूर बताएंगे। जो लोग इत्र के बारे में बहुत टेक्निकल चीज़ें नहीं जानते हैं या बहुत ज़्यादा वैरायटी उन्हें इत्र की नहीं पता है तो वो चंदन, गुलाब ऐसे इत्र का नाम तो ज़रूर लेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में गुलाब के बारे में। ये जो गुलाब का इत्र है ये मुझे रचित भाई ने भी कुछ दिन पहले भेजा है। तो इसमें अलग अलग ग्रेड्स होती हैं, जितनी ग्रेड आप अच्छी लेंगे उतनी आपको क्वालिटी फाइन मिलती है, नो डाउट। तो ये जो मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ पिछले 7-8 दिनों से, तो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है, और ये बिल्कुल निष्पक्ष एक्सपीरियंस है, ये कोई भी स्क्रिप्टेड नहीं है जो मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों से। पहली चीज़, मेरे अलावा मेरे पूरी फैमिली मेम्बर ने इसको यूज़ करा तो सबको इसके अंदर एक ऐसी खुशबू मिली जो शायद जो सिंथेटिक परफ्यूम्स आते हैं जो अपने आप को कहते हैं कि ये गुलाब का इत्र है, जो सस्ते में दे देते हैं 50 रुपये 100 रुपये, वो सारा सिंथेटिक होता है। जैसे आपने एक बूंद भी अपने हाथ पे ले लिया तो पूरा कमरा महक जाएगा, या फिर जितने भी लोग हैं सबको वो बहुत तेज़ी से गुलाब लगेगा। बट उस खुशबू के साथ प्रॉब्लम क्या है, वो इतनी तेज आती है आपकी नाक में कि एक्चुअल गुलाब भी उतना तेज नहीं होता। कभी आपने देखा कि गुलाब का पेड़ लगा और आप वहाँ से गुजरे हो तो आपके सर दर्द कर जाए? नहीं। तो इसकी जो बहुत हल्की हल्की नोट्स हैं, बहुत मज़ा आता है उसको सूंघने में और बहुत रिफ्रेशिंग सा फील हुआ पर्सनली मुझे। दूसरी चीज़, क्योंकि ये ऑर्गेनिक है आप इसको आराम से अपने बॉडी पे भी लगा सकते हैं। जो रचित भाई, अगर मैं सही कह रहा हूँ, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल हम बिल्कुल। लोग जो सिंथेटिक है उसको अपने हाथ पे भी नहीं लगा सकते। तो आज की इस हाँ, वीडियो नहीं में नहीं। हम रचित भाई से ये डिस्कस करेंगे गुलाब के बारे में, गुलाब अत्र के बारे में, और कुछ गुलाब जल के बारे में भी बात करेंगे। तो रचित भाई, आपका दोबारा से स्वागत है इस वीडियो पे। तो आज कुछ क्वेश्चंस हम लोग तैयार करके पहले से ही लेके आए हैं और आई होप बिल्कुल बिल्कुल। जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको भी उनका कुछ आंसर मिल ही जाएगा जो क्वेश्चन थे, क्योंकि आज से आपसे फिर कनेक्टेड है हम लोग। तो रचित भाई, पहला क्वेश्चन क्या है कि ये जो गुलाब का अत्र है या इत्र है, जी ये बनता जी कैसे जी। है? क्योंकि हमने पहली वीडियो में बताया, बट एक बार दोबारा आप थोड़ा सा शॉर्ट में बताएंगे। देखिए, इसको बनाने का प्रोसेस जो होता है वो पूरा नेचुरली होता है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको अभी दिखाना चाहता हूँ अपने पीछे, एक सेकंड। जी ये आप देखिए, ये जो सारी डेग रखी हुई है आपको दिख रही होंगी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें पहले हम पूरा जो भी हमें जितना, जैसे मान लीजिए मुझे 25 केजी गुलाब बनाना है, ठीक है, और किस क्वालिटी का बनाना है तो उस क्वालिटी के हिसाब से हम इसमें वो भरते हैं। फूल भर दिया हमने इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर हमने फूल भर दिया, ठीक है। फिर यहाँ से इसको हमने बंद कर दिया, इसके अंदर पानी भर दिया, इसको हमने बंद कर दिया यहाँ से, हम्म। ठीक है। यहाँ से बंद करने के बाद जो कंडेंसर होता है उसको कनेक्ट करते हो, यहाँ पे भपका लगा होता है नीचे, जहाँ पे आप देख पा रहे होगे नीचे भी लगा हुआ है, ठीक है। वो काफी गर्म है और अभी वो बन चुका है तो इसलिए वो बंद है, तो उसको टच करने का कोई मतलब नहीं है। तो अच्छा। उसमें उसके बाद क्या होता है, हम इसमें जैसे फूल डाल देते हैं, ठीक है। फूल डाल दिया हमने, सारा प्रोसेस हो गया। इसके बाद इसको जब बंद हो जाता है, जैसे मान लीजिए हमें 25 किलो गुलाब बनाना है और 3 भपके हमको जोड़ने हैं, तो हम 2-2 3-3 घंटे के अंतर में 3 अलग अलग भपके जोड़ेंगे इसमें। एक मिनट, 25 किलो किसकी बात कर रहे हैं आप, गुलाब जल की या इत्र की? नहीं नहीं, मैं इत्र की बात कर रहा हूँ। अच्छा, जैसे 25 कि मुझे किलो 25 किलो, हाँ 25 किलो इत्र मुझे बनाना है, और मुझे जो है जो टॉप क्वालिटी का इत्र आएगा वो पहले भपके में आएगा, ठीक है। सेकंड क्वालिटी का जो आएगा सेकंड में आएगा, थर्ड क्वालिटी का थर्ड भपके में आएगा, ठीक है। ठीक है। अब फूल मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं कितना डालूंगा इसमें, 70 किलो, 170 किलो, 200 किलो, 500 किलो, वो अलग मैटर है, ठीक है। ठीक है। ये मेथड है। डेग के अंदर फूल डाला, पानी डाला, डेग बंद कर दी, इसका कंडेंसर को भपके से जोड़ दिया, फिर इसके बाद आग लगा दी और डेग अपना चलती रही। डेग चलने का प्रोसेस आप मान के लो 5 से 6 घंटे का रहता है। सुबह अगर 11 से शुरू करते हैं तो वो 3 या 4 बजे तक चलती है। अच्छा, तो इस कहने का मतलब है कि इसके बनाने के पीछे काफ़ी मेहनत भी लगती है, ऐसी हाँ हाँ ये इतना कॉस्टली नहीं हो जाता। मतलब जी कॉस्टली की बात जी करूँ जी अगर जी बाकी जितने भी सिंथेटिक परफ्यूम्स हैं, क्योंकि जिसे पता ही नहीं जी इत्र जी। के बारे में वो कहेगा कि इत्र तो इससे बड़े मैं 200 रुपये का परफ्यूम ले लूँ। तो इसमें हाँ, वाकई मेहनत बहुत लगती है बनने में भी। नहीं इसमें बनने की, और यहाँ पे जो बंदे काम करते हैं उनकी काफ़ी मेहनत रहती है, जी क्योंकि आप समझो कि गर्मी में और आग जला के काम करना, इस गर्मी के टाइम में आप समझ ही सकते हो कितना मुश्किल हो जाता है, तो उनके लिए भी काफ़ी मुश्किल हो जाती है। ठीक है। हाँ, ये फ्रेम की थोड़ी सी मैं बात जी कहने वाला था, फ्रेम थोड़ा जी करेक्ट जी है, ठीक है।
तो मतलब ठीक है, आपने जैसे कि हमने पहली वीडियो में बताया बहुत डिटेल में कि बनता कैसे है, तो ठीक है, हाँ ये जी। हमारा इत्र बन गया। और जैसे कि आपने बताया ठीक ये है। चीज़ सबसे पहले क्लियर हो गई कि अलग अलग ग्रेड्स क्यों है इसमें। देखिए सीधी सी बात है, अगर आप किसी चीज़ का जूस निकाल रहे हैं तो जो जूस पहली बार में निकला वो ज़्यादा प्योर होगा, उसके बाद आपने थोड़ा सा पानी मिला के फिर निकाला, सेकंड फॉर्म में निकाला, 3 में निकाला, 4 बार में, तो जिसके अकॉर्डिंग आपकी रिक्वायरमेंट है उसमें उतने अकॉर्डिंग आप उसमें जा सकते हैं, राइट। बिल्कुल यही चीज़ है ना बिल्कुल इसके बिल्कुल। अंदर। ठीक है। हाँ तो जी अब हाँ जी। इसके अंदर एक ये प्रश्न आता है कि ये जिसे हम लोग बोलते हैं कि ये प्योर है, ऑर्गेनिक है, नेचुरल है, क्या इसमें जी कोई और केमिकल यूज़ करा जाता है या नहीं करा जाता है? देखिए, केमिकल इसमें कोई भी यूज नहीं करा जाता है। अगर मैं हम्म नेचुरल गुलाब की बात करूं, तो अब जैसे नेचुरल गुलाब में लोग क्या कहते हैं, मेरे पास भी काफी क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट टू डायरेक्ट कॉल जब आती है हम्म तो क्वेश्चन करते हैं गुलाब की खुशबू को आप तेज कर दो। तो हम्म, अब आप एक चीज बताओ, अगर गुलाब का कोई फूल है, ठीक है, जी। उसको आप, मैं कह रहा हूँ, 4 घंटे पे रखते हो, तो आप उसमें क्या चीज डाल दोगे कि वो तेज हो जाए? हम्म, उसका वो नेचुरल चीज है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। जब तक उसमें सिंथेटिक हम यूज नहीं करेंगे, उसमें तेजी नहीं आ पाएगी। ठीक है, तो मतलब तेजी इसमें लानी है तो। हाँ, नेचुरल तरीके से इसमें कोई भी स्ट्रांग करने का कोई मतलब नहीं है, ना वो कोई हो सकती है। नेचुरल तरीके से स्ट्रांग नहीं हो सकती। जितनी देर गुलाब की फूल में खुशबू रहती है, उतनी देर ही मेरे अतर में खुशबू रहेगी। इसमें अच्छा। आप सुपर शाही ग्रेड ले लो, शाही ग्रेड ले लो, या गोल्ड ग्रेड ले लो, या 960 ले लो, जो भी ग्रेड आप लेते हो, फूल के अकॉर्डिंग खुशबू उसमें रहेगी। कुछ भी सिंथेटिक हमने इसमें यूज नहीं करा है। ठीक है, तो रचित भाई जैसे अभी आपने बताया कोई भी ग्रेड ले लो तो उसमें खुशबू उतनी देरी रहेगी, तो क्यों कोई हाँ, महंगा महंगा ग्रेड लेगा क्यों फिर जब आप सस्ते देखिए। वाले में वही खुशबू उतनी देर तक रहेगी? क्या फ़र्क है हाँ, फिर इन ग्रेड्स में? मैं आपको बताऊं, जैसे आप एग्जांपल ले लो, 960 ग्रेड है, हम्म, ठीक है, और एक तरफ है हमारी सुपर शाही। ठीक है। अब 960 में एग्जांपल मैंने उसमें 100 kg फूल डाला, ठीक ठीक है। है, 100 kg फूल डाल के मैंने अतर उसका बना लिया। अब सुपर शाही में जो मैंने वही कर दिया 500 किलो। अच्छा। अब आप समझो, 500 किलो की फूल जो पहले भक्के में खुशबू निकलेगी, और 100 किलो से बनी हुई खुशबू, उसमें कितना डिफरेंस हो जाएगा? अच्छा, आपने मटेरियल सीधे ज़्यादा सीधे। यूज़ कर दिया, मतलब हाँ, कहने का मटेरियल मतलब। ज्यादा यूज किया, मटेरियल ज्यादा यूज किया, और उसमें दूसरी चीज एक और हो गई कि हमने उसको दोबारा यूज नहीं किया। हमने सिर्फ सिंगल यूज किया उसका, उस अच्छा, 500 किलो फूल का सिर्फ सिंगल यूज हुआ। सिंगल और यूज़ हुआ। यहाँ क्या, हाँ, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ 100 किलो फूल का डबल यूज भी हो रहा है। अच्छा अच्छा, इसीलिए उसके हाँ प्राइस जी। में डिफरेंस आता है। जी, प्राइस में डिफरेंस है, और उसकी कंसंट्रेशन डेफिनेटली बढ़ जाती है। जब आप टॉप क्वालिटी का लोगे तो कंसंट्रेशन डेफिनेटली बढ़ेगी। जब ज्यादा फूल आप लगाओगे तो वो तो बट ऑब्वियस सी बात है, वो खुशबू उसमें बढ़नी है। अच्छा। हाँ ठीक जी। है। और रजित भाई ये भी लोग पूछते हैं कि जो फूल आप यूज़ करते हैं क्या उसकी भी कोई क्वालिटी होती है गुलाब की, इस पर्टिकुलर जगह का गुलाब होना चाहिए, या फिर वो फूल होते हैं जो कहीं चढ़ाए गए हैं फिर उतार दिए गए और फिर उसको आपने यूज़ कर लिया, सस्ते में मिल गया, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, बहुत से लोग ऐसा करते हैं, अच्छा। जो मजार या मस्जिद पे या मंदिर के फूल चढ़े हुए लेते हैं, लेकिन उसमें कोई खुशबू नहीं होती, और होती भी है तो उससे कोई असर नहीं बनता। उसे आप समझो, लगाना भी, उसको चढ़े हुए फूल को लगाना, फिर आप समझो अगर भगवान के लगा रहे हो, तो वो भी ठीक नहीं है लगाना। हाँ, वो एक हमारे तरीके पास से गलत हम, है। हाँ, हमारे पास फ्रेश फूल आता है जो किसान लेके आते हैं, और फूल की क्वालिटी होती, फूल मतलब खिला हुआ फूल नहीं होना चाहिए, बंद फूल होना चाहिए। अच्छा, बंद अगर होना फूल चाहिए। खिल हाँ, अगर फूल खिल जाता है तो खुशबू थोड़ी कम हो जाती है। जितना अच्छा जितना फूल बंद होगा, उतनी खुशबू ज्यादा होती है उसमें। अच्छा। हाँ, नहीं वो ये बात, देसी गुलाब के फूल की खुशबू अलग ही होती है। ये बात अच्छी लगी मुझे आपकी, क्योंकि इत्र जैसी चीज़ मज़ारों पे, मस्जिदों हाँ में, हाँ और ये भगवान हाँ को भी चढ़ती है मंदिरों में, तो ये बहुत ज़रूरी बन जाता है कि ये चीज़ भी प्योर हो। ये तो बिल्कुल ऐसा ही हो गया कि आप किसी होटल में हाँ। खाने जा रहे हैं और उसने किसी और का झूठा बना हुआ बचा हुआ खाना आपको पैक करके अच्छा पसे करके दे दिया, जी तो वो गलत जी है, जी। एथिकली बहुत हाँ गलत है ना? हाँ हाँ। ठीक जी है। जी जी। चलिए, ये अच्छा आपने इस चीज़ के भी जवाब दिया। और इसके बाद एक और इसमें क्वेश्चन है कि इसमें आप डीओपी ऑयल का प्रयोग करते हैं। डीओपी ऑयल जिनको हाँ, नहीं पता है उनको थोड़ा सा बता दीजिए कि डीओपी ऑयल क्या होता है और ये किस तरीके से इसमें प्रयोग होता है। देखिए, डीओपी ऑयल एक तरीके से फिक्सेटिव है। ठीक है, अच्छा। फिक्सेटिव मतलब मैं आपको बताऊं, जो हमारी खुशबू है, हम्म। उसको ऑयल ये गुलाब के ऊपर बिठाता है। मतलब जो ऑयल है, ऑयल के ऊपर हम खुशबू बिठाते हैं। अच्छा। ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि डीओपी ऑयल तो सिंथेटिक है, तो आप इसे नेचुरल कैसे कह रहे हो? बिल्कुल, ये क्वेश्चन आता है। हाँ हाँ। हम्म। तो मैं आपको इसकी एक चीज बताऊं, देखिए, डीओपी ऑयल ये मैं मानता हूँ वो सिंथेटिक है, या ठीक है। मतलब नेचुरल नहीं है, हम्म। लेकिन इसके अलावा इसमें यहाँ पे बनने का कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं है कि दूसरा ऑयल यूज किया जा सके। ठीक है। जब जब ये आप एक समझो कि आप कोई ऑयल ले रहे हो, ठीक है, अगर आप उसको गर्म कर रहे हो, हाई डिग्री पे गर्म कर रहे हो आप, हम्म। ठीक है, तो अगर मान लीजिए उसके, जैसे हम बोलते हैं, जर्म्स खत्म हो गए कुछ भी, तो आप तरीके से इसको एक वो भी तरीका मान सकते हो आप, कि इसको हमने इतना
इतना इतना बॉयल करने के बाद इसमें वो चीज़ हमने खत्म कर दी है, और मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, मेरे पास या किसी के पास इसका कोई ऑप्शन नहीं, कि सिर्फ ऑप्शन बचता है एक ये ये ऑप्शन बचता है। ये क्या है ये रचित है भाई? ये है सैंडलवुड ऑयल प्योर। प्योर सैंडलवुड ऑयल, मैसूर। हाँ मैसूर, हाँ मैसूर का। मैसूर, ठीक है। हाँ, अब अगर हम इसको यूज़ करेंगे तो जो जो अतर बनेगा वो बनेगा जाएगा कम से कम 5 या 6 लाख रुपए पर केजी का। अच्छा, हाँ, तो तो आप समझो कि इतना कॉस्टली हो जाएगा, तो वो लेने का कोई मतलब नहीं है। डीओपी भी लोग खाने में भी यूज़ कर रहे हैं, कोई कुछ नुकसान नहीं हो रहा किसी को। अच्छा आप अच्छा भी ये बात जानते हो, पान मसाले इंडस्ट्री में सब में यूज़ हो रहा है ये। अच्छा। तो सब मैं जो डीओपी समझ खा पाया रहे हूँ, हाँ जी रचित भाई, जो मैं समझ पाया हूँ कि डीओपी एक तरीके से ऑयल होता है जिसके ऊपर हैं। खुशबू हाँ बैठाई जाती है, ठीक है। हाँ 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 तो क्यों, हाँ। वरना खुशबू बैठेगी नहीं, वरना खुशबू उड़ नहीं तो फिर जाएगी जल्दी। हाँ, कोई ऑप्शन नहीं है मेरे कोई पास ना। ऑप्शन नहीं है। आप हाँ, सिर्फ एक ऑप्शन है सैंडलवुड ऑयल। सैंडलवुड ऑयल अगर लगाने का, वो तो इतना कॉस्टली होगा कि बंदा हम्म, आराम से इजीली उसे परचेज भी नहीं कर पाएगा। ठीक है। ये है। तो बाकी स्किन पे लगाने पे भी इसका कोई हार्मफुल नहीं है, डीओपी भी डीओपी, काफी इतने सालों से बन रहा है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, ठीक कोई है। प्रॉब्लम नहीं है लगाने पे। तो जो अभी आपने सैंडलवुड ऑयल की बात करी, तो अगर किसी को हाँ मान लीजिए डीओपी पे नहीं चाहिए, वो जी पैसे की कोई मतलब दिक्कत नहीं है, मैटर नहीं करता है, बट जी क्वालिटी चाहिए जी और सैंडलवुड ऑयल पे ही बना हुआ चाहिए गुलाब का जी इत्र, तो जी क्या जी आप जी। प्रोवाइड करते हैं? हाँ, ये सुपर शाही जो ग्रेड है, ये आपने यूज किया होगा, इसमें आप देखो एक रोज के साथ एक वुडी नोट भी आती है। हम्म। ठीक है, तो इसमें हमने सैंडलवुड ऑयल का यूज किया है। अच्छा, सुपर शाही में यूज किया है और थोड़ा शाही में यूज किया है, बाकी 960 गोल्ड में यूज नहीं है, ठीक है क्योंकि वो कॉस्टिंग में नहीं आ रहा है। ठीक है ठीक है। तो ये मैं आप लोगों को बता दूं, जिन लोगों को अभी भी समझ नहीं आ रहा है 960 सुपर शाही क्या है। हर इत्र का अपना एक ग्रेड होता है। 10 ml में 5 क्वालिटी है। पहली क्वालिटी जो आप लोगे वो थोड़ी सी आपको बजटेड रेंज में मिलेगी। ऐसे करके आप जब ऊपर जाते रहेंगे तो आपको क्वालिटी बहुत अच्छी मिलती रहेगी। जैसे कि भी रचित भाई ने बताया, जो बेस है मतलब जिस पे आप खुशबू चढ़ा रहे हैं, वो जी डीओपी ना होकर के सैंडलवुड ऑयल हो जाएगा, राइट हाँ रचित हाँ। भाई? तो जी जो जी सैंडलवुड ऑयल है वो कितना कॉस्टली होता है आप सबको पता ही है। अगर आप गूगल भी करेंगे तो आप प्योर सिंथेटिक की बात नहीं कर रहा, क्योंकि हाँ मार्केट में आप समझ भी नहीं पाएंगे। ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे अगर जिसको खुशबू की नॉलेज नहीं है वो क्या करेगा, हाँ हाँ सिंथेटिक लेके आ जाएगा ऑर्गेनिक के नाम पे। बिल्कुल रचित भाई, ऐसे ही हाँ है। हाँ, ये चल भी रहा है। अब आप समझो सैंडलवुड के नाम पे अगर मैं बताऊं आपको, तो 300 रुपए या 400 रुपए पर 10 ml मिल रहा है, 40-50 हज़ार रुपए पर केजी सैंडलवुड। आप समझो कहाँ मिल रहा है, ऑनलाइन कहीं नहीं वेबसाइट्स मिल पे रहा सर है। मैंने भी देखा था रचित आप भाई। हाँ, आपको मिल जाएगा, मिल जाएगा हाँ, आपको, तो जो ये, आराम से मिल जाएगा, लेकिन आप खुद देखो कहाँ मिल रहा है। जी, 30-40 हज़ार रुपए में कहीं अवेलेबल नहीं है। तो ये जो वेबसाइट पे 200-300 रुपए के आपको अत्र मिलते हैं, ये सारे अत्र कितना भी कह दें कि हम प्योर हैं या फिर ऑर्गेनिक हैं, वो सब झूठे दावे हैं, क्योंकि आप क्रॉस चेक कर ही नहीं पाएंगे कि एक्चुअली में प्योर वो है भी या नहीं। अब कन्नौज हाँ की बात रही, तो कन्नौज में सबसे बड़ी बात एक और मैं चीज़ बताना चाहूँगा। कई लोगों की ये रिक्वायरमेंट रहती है कि मुझे तो प्योर चाहिए, एकदम प्योर चाहिए, ऐसी रिक्वायरमेंट हाँ आती है, रचित भाई आपने बताया था। जी तो जी उस जी केस में अगर आपको लैब टेस्टिंग भी चाहिए, तो रचित भाई की जो फर्म है जीएस प्रोडक्ट्स, ये आपको लैब टेस्टिंग करवा के रिपोर्ट करवा के भी देते हैं। अब देखिए, रिपोर्ट तो लैब से वही करवाएगा, गवर्नमेंट लैब से, मैं किसी प्राइवेट हाँ लैब की जी बात नहीं कर रहा, वही करवा के जी। देगा जिसके पास क्वालिटी होगी। और अगर क्वालिटी आपको कन्नौज में भी नहीं मिल रही है तो आप कहीं से भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्वालिटी के बारे में, हाँ, ये तो राइट बात रचित भाई? आपकी सही है। जी 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 ठीक है। तो रचित भाई, एक और इसमें क्वेश्चन है मेरा कि जी जो ये गुलाब अतर है, इसमें जितनी सारी ग्रेड्स हैं, ठीक है, जी उसमें जो ये डिफरेंस होता है इतना सारा, तो जी जी। इस डिफरेंस में जैसे कि जो लो ग्रेड है वो किस लिए लोग लें और हाई ग्रेड है हाँ वो किस लिए लोग लें? अब लोग कंफ्यूज होते हैं कि कौन सी एटलीस्ट जी लेनी चाहिए। मैं बिगिनर हूँ, मुझे नहीं पता जी इस इत्र में क्या है क्या है। 5 ग्रेड आपने दे दी, तो आप जी जी मुझे क्या सजेस्ट करेंगे? मैं थोड़ा बहुत शौकीन हूँ इत्र का, आप कौन जी जी। सजेस्ट मुझे करेंगे? देखिए, अगर मैं आपसे पर्सनली बात करूं, हम्म अगर आपको सिर्फ लगाने के पर्पज से चाहिए, तो मैं स्टार्टिंग की जो टॉप 3 ग्रेड है वो मैं आपको बताऊंगा कि आप ये लो। एक तो सुपर शाही हो गई, हम्म ठीक है, शाही हो गई और गोल्ड हो गई। हम्म ये आप लगाओगे तो आपको डेफिनेटली एक अलग फील आएगा, मतलब आपको खुशबू भी इतनी हैवी मिलेगी उसमें, तो आपको लगेगा कि हाँ, आपने कोई चीज़ यूज की है इसमें। बाकी अब 960 हो गई, 320 हो गई और 120 हो गई, हम्म इसमें खुशबू कम है। इसमें लोग क्या करते हैं, कुछ लोग पूजा के लिए भी यूज करते हैं इसको, ठीक है। और दूसरी बात ये भी है कि ये थोड़ा बजट में भी आ जाता है, नीचे वाली जो 2 या 3 ग्रेड आती हैं वो बजट में आ जाती हैं, तो अब उसको अगर लोग लगाने के पर्पज से यूज करना चाहते हैं तो वो यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ स्टार्टिंग की 3 क्वालिटी जो है, सुपर शाही, शाही और गोल्ड, मैं ठीक है। पर्सनली इसको रिकमेंड करता हूँ लगाने के पर्पज से, अगर आप इसको लगाना ही चाहते हो तो।
ठीक है। तो रचित भाई, जब ये सवाल आ रहा है तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा पर्सनल क्वेश्चन, आप कौन सा जी। इत्र यूज़ करते हैं? देखिए, मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं इस गर्मियों के टाइम में मैं रूखस यूज़ करता हूँ। ठीक है। ठीक है। और सर्दियों में मैं यूज़ करता हूँ शमामा, जो सुपर शाही है हमारा। ठीक है। इसके बाद मैं उसको कभी आप समझो मैं बेला वगैरह भी यूज़ कर लेता हूँ। अभी मेरे पास रखा हुआ, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, अभी बन रहा है, इस टाइम सीजन चल रहा है इसका। अच्छा, बेला का सीजन ये, ये टाइम इस टाइम से चलता हाँ है? हाँ हाँ हाँ, ये अभी बन रहा है। अभी मैं आपको बताऊँ, अभी जो आधा बना हुआ है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा। अभी इसमें पानी है थोड़ा सा, देखिए। अच्छा, ये ये आधा बना। आपको क्रिस्टल नहीं दिख रहा होगा ये। अच्छा अच्छा। हाँ, अभी इसमें पानी है, तो अभी इसमें पानी साफ होगा। तो रचित भाई, जैसे भी गर्मियाँ चल रही हैं तो ये जी। किन किन चीज़ का सीज़न होता है? सबसे ज़्यादा डिमांड किस चीज़ की होती है? या फिर जो गर्म प्रदेशों में मेरे जो भी हमारे दर्शक रह रहे हैं, जो जी। गर्म प्रदेश से हमें देख रहे हैं जहाँ गर्मी बहुत पड़ती है, आप उन्हें कौन सा इत्र रिकमेंड करते हैं? देखिए, उन्हें मैं रिकमेंड करता हूँ, सबसे पहले तो रूखस उन्हें रिकमेंड करता हूँ। रूखस। हाँ, ठीक है। क्योंकि रूखस का कोई जवाब नहीं उसकी। अगर आपने यूज किया हो, आप भी उसे यूज कर रहे होगे, हाँ तो हाँ। आपको भी एक ना एकदम ग्रास टाइप की खुशबू आती है उसमें, जो बिल्कुल ठंडक ठंडक देती है वो। उसमें कुछ भी अलग से मिक्सिंग या कुछ भी कोई चीज ऐड नहीं है उसमें, तो गर्म जगह के लिए वो सबसे अच्छा बेस्ट है। और ठीक है। आप उसमें जो है, ये गुलाब है, गुलाब भी आप यूज कर सकते हो। हम्म। तो गुलाब भी, क्योंकि इतना तेज नहीं होता है ना, स्पाइसी होता है, सिर्फ फ्लोरल नोड होती है इसकी, तो उसको भी आप यूज कर सकते हो। अच्छा। ठीक है, तो जी। गुलाब यूज़ कर सकते हैं। हाँ हाँ। अच्छा, और इसमें एक बात बताइए मुझे, अगर मान लीजिए कोई ये बोले कि नकली अतर और असली अतर में पहचान जी। क्या है, तो आप क्या पहचान बताएंगे कि क्या डिफरेंस होता है? कैसे कोई पहचान सकता है कि ये नेचुरल है या प्राकृतिक है, मतलब आपकी तरफ से बना हुआ है, कन्नौज हाँ, में किसी का बना हुआ है, या फिर सिंथेटिक बना हुआ जी। है? क्या कोई तरीका है जी। इसको फाइंड आउट करने का? देखिए, इसको फाइंड आउट करने का तरीका, एक तो पहला ये है कि अगर आप रेगुलर अतर यूज कर रहे हो आप। हम्म। ठीक है, बहुत से लोग तो अतर और परफ्यूम में कंफ्यूज हैं आज तक, जी। क्योंकि वो इसको समझ ही नहीं पाए कि अतर क्या है, परफ्यूम परफ्यूम क्या है। वो परफ्यूम को ही अतर समझते हैं। अच्छा। अब मैं आपको अगर सिर्फ एक मोटी मोटी बात बताऊं इसको समझने की, हम्म। तो आप समझो जो सिंथेटिक रोज होगा, वो मतलब आप समझो बिल्कुल पानी के तरीके पतला होगा। जब आप उसको हाथ पे रब करते हो, इसको आपने जब हम्म। रब किया होगा हाथ पे, तो आपको थोड़ी थिकनेस लगी होगी रब करने में। हाँ। ठीक है। और उसमें क्या होता है, जैसे आपने कभी कोई हेयर ऑयल आता है जो बिल्कुल पतला होता है, जैसे आपने देखा हो ये कैंथाराइडिन वगैरह आते हैं, कियोकार्पिन आता है हेयर ऑयल। हम्म। ठीक है। इसको आपने देखा हो बिल्कुल पतला है ये, यानी कि इसमें थिकनेस नहीं है। हम्म। ठीक है। थिकनेस जिसमें नहीं होगी, तो आप वहां समझ लो, वहां थोड़ा डाउटफुल चीज हो जाती है। अच्छा। हाँ। और देखिए, अब इसमें एक क्वेश्चन ये भी लोग कह सकते हैं, भैया रूह में तो थिकनेस नहीं होती है। ठीक है। हम्म। रूह एक अलग चीज हो गई, उसके लिए हम किसी और दिन बात करेंगे। हम्म। वो एक पूरा सेगमेंट ही अलग है। उसमें क्या चीज़ होती है, उसमें थिकनेस नहीं है, क्यों नहीं है, वो एक अलग चीज़ है। उसके लिए हम कभी और बात करेंगे। ठीक है रजित भाई। जी। आप समझिए, नेचुरल में कभी इतनी तेज खुशबू नहीं आएगी, कभी भी तेज खुशबू नहीं आ सकती नेचुरल। और गुलाब तो आप जानते हो गुलाब की खुशबू कितनी ही होती है, उसमें आप कहाँ से नेचुरल में तेज खुशबू कर दोगे। ठीक है, बाकी अगर रचित भाई जो भी परफ्यूम बनाते हैं, जो भी एसेंशियल ऑयल बनाते हैं, अगर कोई भी इसमें इंटरेस्टेड हो आप लोग लेने में, सैम्पलिंग अगर आपको सैंपल भी चाहिए, तो उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा नीचे, आप लोग जा करके आराम से परचेज करके ट्राई करके देख सकते हैं। और अगर ये कोई कहते हैं कि कौन सा लेना है, क्या लेना है, हमने डिस्कशन इसमें कर ही लिया है कि अगर आप गर्म जगह से लेते हैं, ऐसी जगह से जहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है, तो वहाँ के लिए अलग, ठंडी जगह के लिए रचित भाई कौन से इत्र आप सजेस्ट करेंगे जो ठंडी जगह देखिए, हैं? हाँ, ठंडी जगह के लिए मैं आपको बताऊं, एक तो ये शमामा ग्रेड होगी, शमामा जितनी भी ग्रेड है। शमामा ठीक की है। ग्रेड्स, ठीक है। शमामा सुपर शाही हो गया, शमामा शाही, शमामा गोल्ड हम्म। 960। ठीक है। इसके बाद आपका आ जाता है मुश्क अंबर। मुश्कम्बर। मुश्क अंबर, हाँ, मुश्क अंबर वो भी जो है वहाँ पे ठंडी जगह के लिए है, मुश्क अंबर हो गया। और आपका हो गया केसर कश्मीर। केशर ठीक है। कश्मीर। ये, हाँ, ये आपको जो है, ये जहाँ ठंडी जगह है वहाँ पे यूज किया जा सकता है। चलिए ठीक है, आज हमने इस इत्र के बारे में बात करी जिसे हम लोग गुलाब कहते जी। हैं। और ये बहुत टाइम से मैं भी सोच रहा था कि इस तरीके की कोई वीडियो बनाई जाए प्रॉपर गुलाब के ऊपर। जी। सो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में हमने काफ़ी चीज़ें कवर करने की कोशिश करी है। और रजित भाई, अगर आपको लगता है कोई और ऐसी इन्फॉर्मेशन इस पर्टिकुलर गुलाब के बारे में, या फिर गुलाब जल से रिलेटेड भी अगर कोई आप इन्फॉर्मेशन देना चाहते हाँ, हैं, तो आप प्लीज़ अपनी तरफ से क्या बताना चाहेंगे? देखिए, गुलाब अगर मान लीजिए किसी को गर्मियों का सीजन चल रहा है और हम्म। पर्सनल यूज के लिए फिर किसी को गुलाब जल चाहिए, हम्म। तो हमने स्टार्ट किया, हम 1 लीटर भी गुलाब जल प्रोवाइड करते हैं। ठीक अच्छा। है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, गुलाब जल अभी बन रहा है हमारा इस टाइम पे, ये देखिए। अच्छा। आप देख पा रहे होंगे। हाँ। अच्छा। ये अभी अभी मतलब आप समझ लो अंडर प्रोसेस है, इसमें थोड़ा पानी भी अभी है।
पानी तो होता ही है, लेकिन अभी थोड़ा सा इसमें ना मतलब इसको फिल्टर नहीं हुआ है ये। अच्छा। ठीक है। हाँ, तो अगर कोई 1 लीटर भी लेना चाहे तो हम वो भी प्रोवाइड कराते हैं। अच्छा। लेकिन 1 लीटर में ये है कि जो हमारी टॉप क्वालिटी है हम उसको ही देते हैं। मान लीजिए उसमें जो 150 या 300 पर लीटर वाला है वो हम नहीं देते हैं इसमें। हाँ उन्हें। इसमें जो हम 1 लीटर जो हमारी रेंज रहती है वो 750 से स्टार्ट है और 1450 तक है। 1450 तक है। ठीक है, तो ये वन जी लीटर वाला जो ये आप देंगे, इसमें ये जैसे जी कि मार्केट में बहुत अलग अलग ब्रांड के छोटे छोटे कहते हैं जी पाउचेस जी आते जी। हैं, शायद ही 20 ml के हाँ अराउंड आते हैं, हाँ हाँ हाँ। पैकेजिंग आती है। तो वो गुलाब जल मतलब कैसे आपके कैसे अलग है उनसे? आपसे कोई क्यों लेगा? क्योंकि जनरली लोग कंपेयर करेंगे तो कहेंगे आप तो बड़ा कॉस्टली दे रहे हैं। तो हाँ, ऐसा क्या है नहीं, कि देखिए देखिए, अगर आप जब लगाओगे ना उस चीज़ को तो आपको पहले तो वही डिफरेंस पता लग जाएगा। मेरा देखिए, मेरे पास गुलाब जल 100 रुपये लीटर का भी है। ठीक है, 100 रुपये लीटर। जितना सस्ता मैं दे दूंगा शायद कोई दे पाए उतना सस्ता। ठीक है। लेकिन जहाँ पे बात आती है क्वालिटी की, तो वहाँ पे पूरा सिनेरियो चेंज हो जाता है। वहाँ पे बंदा कहता है कि उसे क्वालिटी अच्छी चाहिए, प्राइस से मतलब नहीं। तो इसीलिए हमने ये 1 लीटर का जो स्टार्ट किया है ये 750 से स्टार्ट है और 1450 तक है। आप जब इसको यूज़ करोगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि क्या है क्या चीज़ नहीं है। ठीक है। देखिए, सिंथेटिक गुलाब जल भी बन सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंथेटिक आराम से बन जाता है। एक मैं एक बहुत फेमस किस्सा जो मुझे रजित भाई ने बताया था, मैं कंपनी का नाम नहीं लूँगा, कि जैसे कि गुलाब जल का इन्होंने अभी रेट बताया आपको कि अलग अलग रेट है, जी अलग अलग क्वालिटी है। तो एक बहुत फेमस कंपनी है, मैं नाम नहीं लूँगा अगेन, वो रचित भाई के पास आके उन्होंने बोला था कि आप हमें हाँ। गुलाब जल दे दीजिए। कितना रचित भाई, कितने रुपये लीटर बोल रहे थे? और 30 रुपये लीटर। 30 रुपीज़ लीटर वो। और वो इतना बड़ा ब्रांड है, वो मार्केट में उसके गुलाब जल आते जी भी हैं। बिना नाम लिए रचित भाई बताएंगे कितने रुपए का बेचते होंगे वो लोग उसको? 30 रुपये लीटर अब आपसे खरीदने की बात हाँ कर रहे थे। हाँ हाँ हाँ। अब आप देखो, मेरे हिसाब से 100 150 रुपए की मेरे हिसाब से 100 ml की बॉटल उसकी सेल होती होगी। 100 150 रुपये 100 ml की की। 100 ml की बॉटल। हाँ हाँ, 100 ml की बॉटल सेल होती होगी उसकी। अब ये अब आप आप। समझो, आप अब इस चीज में समझो, अगर जी। मैं कह रहा हूँ 30 रुपए लीटर मैं नहीं दे पाया, ठीक है, उन्होंने कहीं से और भी अरेंज किया, मान लीजिए 50 रुपीज पर लीटर हो गया, तो आप समझो 50 रुपए लीटर में क्या क्वालिटी मिल रही होगी, आप खुद ही इस चीज का अंदाजा लगा सकते हो। कहाँ 50 रुपए लीटर की क्वालिटी और कहाँ 750 रुपए लीटर की क्वालिटी, उसमें कितना बड़ा डिफरेंस है और फूल का कितना बड़ा डिफरेंस है, ये आप खुद ही समझ सकते हो। ये याद डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है। तो रचित भाई की इस बात से मुझे एक चीज़ तो पता लगी जब इन्होंने मुझे बताई कि मार्केट में इतना बड़ा आयुर्वेदा ब्रांड है वो, अगेन मैं नाम नहीं लूँगा, इतना बड़ा ब्रांड है जिसकी जिसकी सिर्फ नाम से और क्वालिटी से लोग पीछे भागते हैं। और वो लोग कन्नौज में आए थे सबसे लो ग्रेड का गुलाब जल खरीदने के हाँ लिए। हाँ जितने रुपए लीटर वो खरीद रहे हैं, 30 रुपये 40 रुपये लीटर उन्होंने मान हाँ। लीजिए खरीदा। और 100 रुपये की, आई थिंक उनकी कितने बताया आपने, 100 ml, हंड्रेड, हाँ, 100 ml की बॉटल आती है, आई थिंक। 100 ml की 100 150 रुपये की बोतल आती है। हाँ हाँ तो हाँ हाँ। ये चल रहा है मार्केट में, जिसके लिए क्या करें, जिसका ऐड जितना ज़्यादा है लोग उसी के पीछे भाग रहे हाँ, हैं। बस बस ये चीज़ है अब। बिल्कुल। और अपनी अपनी अब नेचुरल चीज़ को लोग प्रमोट करना नहीं चाहते। जहाँ पे जो चीज़ बन रही है उसको प्रमोट नहीं करते हैं। उनको जो चीज़ दिख रही है ऐड में वो बस उसको ही प्रमोट कर रहे हैं। ये चीज़ है। तो मेरी बाकी आप सब। हमारे हमारे बिल्कुल। अतर बनाने पे जो लोग बंदे मेहनत करते हैं, जी। अगर बंदा उस सब चीज़ों को देखे तो उसे समझ में आएगा कि कैसे बनता है, क्यों इतना कॉस्टली है और क्यों नेचुरल है ये। बिल्कुल। इन सब चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो जो आप लोग, आप में से कोई भी लोग जीएस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे आके देखना चाहते हैं कि कैसे बनता है, ओपन है। ऐसा नहीं है कि कुछ जी। सिंथेटिक चीज़ें डाल के आपके सामने छुपा दे। ओपन है, कभी नहीं भी नहीं। जाके देख सकते हैं, हाँ। पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैं रिक्वेस्ट करूँगा सारे व्यूवर से कम जो चीज़ें यहाँ कन्नौज में बनती हैं, मैं कन्नौज की बात ही नहीं करूँगा, जितनी भी चीज़ें आपको नेचुरली तरीके से अवेलेबल हों, आप ज़्यादा से ज़्यादा उसका यूज़ करिए। जैसे कि अगर मैं गुलाब जल की बात करूँ, तो आप गुलाब जल सिंथेटिक मत लीजिए, कन्नौज से जा करके किसी से भी ले लीजिए। हाँ। आप जीएस प्रोडक्ट से मत लीजिए, जो भी आपको ऑथेंटिक लगते हैं जी। कन्नौज में, क्योंकि आपको ये फेक और फ्रॉड वाले आई गेस काम करने वाले लोग मिलेंगे नहीं रजित भाई, क्योंकि हाँ हब हाँ, है, पूरे देखिए। वर्ल्ड का हाँ हब है ये। हाँ 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 हाँ। तो इसमें अब देखिए, अब इसमें मैं ये कुछ कह नहीं सकता, मान लीजिए कौन करता है कौन नहीं करता, लेकिन मैं आपको अपना जो बता रहा हूँ। बाकी जो भी मेरे कस्टमर हैं इंडिया के बाहर भी उन्होंने यूज़ किया है, तो मेरे पास फीडबैक भी उतना अच्छा ही है। क्योंकि आप समझो कि हमें भी काफ़ी टाइम हो गया काम करते करते, 100 साल के लमसम तो हो ही गया होगा अगर आप ऐसे देखो। बाकी जब से ये टेक्नोलॉजी आई है तब की बात अलग हो गई। लेकिन अगर पुराना आप काम बात देखो तो तब पुराना काम काफ़ी पुराना है हमारा, तो उसका एक्सपीरियंस भी हो जाता है चीज़ें, तो उसमें सिंथेटिक करने का कोई मतलब नहीं है।
बिल्कुल 2-3 हज़ार रुपए के चक्कर में मार्केट खराब करने का कोई मतलब नहीं होता। बिल्कुल, जिसके लिए जाने जाते हैं वही चीज़ अगर नहीं देंगे बस मार्केट में तो हाँ, कौन कल को आपसे रिपीट ऑर्डर हाँ, करवाएगा, बस ठीक है। बस 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 यही चीज़ है। तो रचित भाई की एक और सबसे अच्छी चीज़ है कि जो इन्होंने मुझे बताया कि वीडियो देखने के बाद इन्होंने काफ़ी लोगों को सैंपल भेजा था हमारी पहली दूसरी वीडियो के हाँ, बाद, और जी, सैंपल जिन जिन को गया उनके रिपीट ऑर्डर भी आए हैं। सबसे अच्छी चीज़, रिपीट ऑर्डर भी आए हैं तो मतलब क्वालिटी अच्छी है। और आपकी पैकेजिंग की भी रचित भाई बहुत लोगों ने तारीफ़ की है कि आपने एकदम लीक प्रूफ, एकदम ऐसा ऐसा पैकिंग, क्योंकि लोगों के मन में होता है कि कांच की बोतल है, आएगी, टूट ना जाए, लीक ना हो जी, जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने जो मुझे भी पैकिंग भेजी थी, मुझे खोलने में भी काफ़ी अच्छा जी, लगा। पैकेजिंग बहुत अच्छी थी आपकी। तो जी, आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में हमने गुलाब अतर से रिलेटेड और गुलाब जल से रिलेटेड कुछ बातें करी हैं, और ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी रही होंगी उन लोगों के लिए जो इसमें अभी नए हैं या इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते थे। तो इस वीडियो को हम यहीं पे अंत करते हैं। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी, हम लोग इत्र की एसेंशियल ऑयल की हमारी सीरीज़ चल रही है जिसमें हम लोग इत्र, एसेंशियल ऑयल और इससे रिलेटेड प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा बात करते हैं। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का वीडियो देखने के लिए। रचित भाई आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, अपना ओके, समय देने के लिए। ओके, थैंक यू सो मच। जी राम भाई, ओके।